शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का दिन, संध्या वेला 7:36 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका तो जितना भी शुक्राना करें बहुत ही कम लगता है। जय गुरु जी, आपने हमारे घर में जितने भी ब्लैक मैजिक था उसको आपने ख़त्म कर दिया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। पता है गुरु जी, एवरी डे इतना कलह किचकिच होता था ब्लैक मैजिक की वजह से। कोई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करता था, सब लोग एक दूसरे को लिटरली मारने दौड़ते थे। तब एक दूसरे को हम लोग स्टैंड ही नहीं कर सकते थे। जय गुरु जी, इतना आपने सबके अंदर मिठास भर दी है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ गुरु जी। सच में गुरु जी, आपने मेरा हाथ न थामा होता तो मेरा क्या होता। आज पिछले साल अगस्त के महीने में आपने मेरा हाथ थामा था गुरु जी। आज 1 साल हो गया, अगस्त का महीना चल रहा है। उस समय मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, शी वॉज़ ऑन वेंटिलेटर, और मैंने आपको अरदास लगाई थी। गुरु जी, आपने उनकी जान बचाई, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग्स आपकी अपरंपार बरस रही है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने हमें अच्छा खाना अ, खिला मतलब रोज़ खिलाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपने हमें अब मान सम्मान समाज में जो कि चला गया था वो आप धीरे धीरे मुझे लौटा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे जो कज़न्स हैं मेरे हस्बैंड के, उन्होंने सब कुछ हमसे छल से सब ले लिया था, बट अब वो हम लोगों को थोड़ा कंसिडर कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और ये सब आप ही ने उनका मन पलटा होगा, क्योंकि उन लोग इतने अगेंस्ट थे हमारे कि वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करना चाहते थे गुरु जी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा वो उनको हमारे लिए सिंपैथी आती है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। वो ये सब आप ही की मेहर है, आप नहीं होते तो उनके अंदर ये आ ही नहीं सकता था। इतना मनमुटाव हो गया था, हमारी फैमिली हमसे दूर हो गई थी गुरु जी। उसको पास करने के लिए शुक्राना गुरु जी। बस मेरी जेठानी को आप गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर कर दीजिए। वो पता नहीं क्यों चिढ़ती है, और उसको, हमें उससे नहीं चिढ़ना, बट उसको आप एक मेरे लिए उसके अंदर एक जो बहुत नेगेटिव हो रखी है, प्लीज़ उसको आप पॉजिटिव कर दो गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बिकॉज़ अब हमारी दुर्गा पूजा भी आने वाली है गुरु जी, तो उससे मेरा इंटरेक्शन होगा। तो हम नहीं चाहते कोई मनमुटाव हो गुरु जी। हमें किसी के साथ कोई भेदभाव मुटाव कुछ भी नहीं करना है, मनमुटाव किसी के साथ नहीं करना। हमें सबके साथ मिलजुल के रहना है, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ गुरु जी, और आप ही ने हमको सिखाया है किसी के साथ ऐसे नहीं करना। प्लीज़ गुरु जी, एक उसके साथ रिलेशनशिप ठीक कर दो, प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी। उसकी की वजह से हमारा घर भी अटका हुआ है गुरु जी। उसने हम लोग को फंसा के चली गई गुरु जी। अपना घर नीचे का बेच दिया उसने, और हम लोग तो ऊपर रहते हैं। उसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ गुरु जी, आप देखो कैसे क्या करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने बैठकर आपको आज का सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी, आपके चरणों में बैठकर। मेरे प्यारे गुरुपा, सॉरी बाबा, आप मुझे बहुत सारी डायरेक्शंस देते हो, लेकिन मैं उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी, इसलिए मुझे डांट भी पड़ी कल। सॉरी बाबा। आई नो बाबा कि मैं बहुत, मेरा गंदा शेड्यूल है, बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत है मेरी, मैं जानती हूँ बाबा। पानी कम पीना, फल फ्रूट्स ना खाना, और अपने शरीर का ध्यान न रखना,
हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि ये सब मेरी गलती है। सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सर में इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी और मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि मुझे एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेकर आना है, मैं लेकर नहीं आ पा रही गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम लोग और चीज़ों में अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि अपनी सेल्फ केयर करना छोड़ देते हैं गुरुजी। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्फ केयर करने की, मेरे प्यारे गुरुपा, अगर हमने खुद का ध्यान नहीं रखा और हम और चीज़ों में पड़ते रहे गुरुजी, तो फिर नुकसान तो अपना ही है गुरुजी। सॉरी बाबा, इसीलिए मुझे डांट पड़ रही थी कल। मैं यही समझती हूँ कि आप मुझे डांट ही रहे थे कि रोज़ रोज़ मैं तुझे सत्संग भेज रहा हूँ, अब भी नहीं सुना तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी करनी ही पड़ेगी। सही कह रहे गुरुजी आप। अगर हमने अब भी लापरवाहियाँ की, सेल्फ केयर में हम पीछे रहे तो गुरुजी यही होगा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको बहुत ज़रूरत है अपनी खुद की केयर करने की। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है गुरुजी। मैं माफ़ी चाहती हूँ बाबा आपसे। सॉरी बाबा। हमारे प्यारे गुरुजी हमारे बहुत हितैषी हैं, हमारे परम हितैषी हैं, और वो जानते हैं कि मेरा बच्चा कितनी गलतियाँ कर रहा है, अपना ध्यान नहीं रखता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं एक गाना गाऊंगी आपके लिए। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम साथ में हमारे, तुम पास में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा।
सच्चा ज्ञान यही है गुरुजी कि अपने समय को हम सही तरीके से यूज़ करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें। जो हमको ये ज़िंदगी आपने दी है उसमें वो काम करें जो करने लायक हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। जो लोग अपना ध्यान रखते हैं गुरुजी, वही अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाते हैं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमको ये शरीर दिया है तो इसका ध्यान रखना भी हमारा फ़र्ज़ है गुरुजी। बेशक कहते हैं कि कर्मों के कारण, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमको बीमारियां मिलती हैं या कुछ भी मिलता है। उसके बावजूद भी गुरुजी हमको अपने शरीर का ध्यान रखना ही चाहिए। ये हमारा शरीर भी भगवान की दी हुई अमानत है, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट गुरुजी। बाबा, मेरी आंखों में सचमुच में बहुत ज़्यादा धुंधलापन बढ़ चुका है। अब मैं इसको कैसे ठीक करूं गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा। जल प्रसाद से करूं क्या? आँख में कैसे लगाऊं गुरुजी जल प्रसाद, वो भी नहीं पता। शुक्राना गुरुजी। आज मैं कोशिश करूंगी गुरुजी कुछ अपने लिए ऐसे चीज़ों का इंतज़ाम करने की जिससे कि मैं अपनी केयर कर सकूं गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू मुझे थोड़ा सा जागरूक करने के लिए। हम चाहते हैं गुरुजी कि हमको आप जागरूक करते रहें, हमारे कान खींचे, हमको डांटे हमारी गलती पर। ये तो आपका अधिकार है गुरुजी, आपका अधिकार है गुरुजी अपने बच्चों को डांटने का। उनके कान खींचे ज़रूर गुरुजी। समय पर अगर अपने बच्चों को टाइट नहीं किया तो बच्चों का नुकसान हो जाता है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बस इतना ही सत्संग करूंगी गुरुजी। थैंक यू बाबा। मैं आगे की अपनी दिनचर्या शुरू करूंगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्राना। आपकी टीम का शुक्राना। आपके सभी हमारे संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज 4:46 पर संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्रवार का दिन है, शुक्राना का दिन है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। यहाँ पे आसपास शोर है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन गुरुपा आज 8 तारीख है, 8 अगस्त है।
अभी हॉस्पिटल से आज मुझे डिस्चार्ज हो जाएगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत जी को राम राम जी, बहुत प्यार भरा नमस्कार जी। अभी गुरुपा ने फिर से मुझे, संगत जी सचमुच कह रही हूँ कि फिर से एक बार मौत के मुंह से निकाला है। मुझे जो सीवियर पेन और इन्फेक्शंस थे वो हद से ज़्यादा पेट में, हद से ज़्यादा, जानबूझ के ही गुरुपा ने मुझे हॉस्पिटल भेजा है। और मेरे बेटे के मन में उन्होंने ही डाला है, जाके माँ के सारे टेस्ट करवाओ, सारा कुछ देखो कि अंदर क्या क्या पल रहा है। तो गुरुपा मेरे जो आंतों की सूजन थी, घर में भी फील होती थी, दर्द होती थी पेट में रोज़, तो वो इंटेस्टाइन में छोटी छोटे अल्सर और गॉल ब्लैडर में पथरियाँ, स्टोन्स निकले हैं। अभी ऑपरेशन स्टोन्स का होना है गुरुजी। डॉक्टर साहब आज घर भेज रहे हैं कि मैं थोड़ी सी रिकवरी हो जाए अल्सर्स की, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। तो सब आपकी मर्जी से हो रहा है, सब आप मेरे लिए चंगा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो गुरुजी, ठीक कर रहे हो गुरुजी। हॉस्पिटल में भी गुरुजी मैं अपने बेड पे बैठे बैठे, बाहर बालकनी तो नहीं है, फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन वहाँ तक मुझे तितली के दर्शन हो जाते हैं गुरुजी। आपने मुझे 2 बार यहाँ तितली के दर्शन दिए, आज भी दिए, कल भी दिए गुरुजी। और आप ये बताने आए थे, बेटा तू दर्द सहन कर ले, थोड़ा सा सब्र कर ले, मैं तेरे आसपास हूँ, तेरे साथ हूँ, इसलिए तेरा दर्द ठीक हो रहा है, तेरा सब रोग चंगा हो रहा है, क्योंकि मैं तेरे आसपास हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह से रात कल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एक बच्चे का तकलीफ था, तो वो बहुत रो रहा था आसपास, तो मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर पाई थी। सामने वार्ड में भी भीड़ थी, आज थोड़ा सा खाली हुआ है और मैं टाइम निकाल के ये सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। गुरुपा अपने चरण शरण में रखना। गुरुपा बड़ा दुख होता है मुझे जब मैं 3-4 दिन आपके पास नहीं होती हूँ। मेरे मंदिर में वहाँ विराजमान है, मैं वहाँ कोई सेवा नहीं कर रही हूँ, कोई पूजा नहीं हो रही है, कोई जोत नहीं जल रही है, कोई फूल माला नहीं चढ़ रही है गुरुजी, कोई बेलपत्र नहीं चढ़ रहा है गुरुजी। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि 4 दिन रह गए थे सावन के और मेरा बीच में ही ये सारा रूटीन छूटा है। जो आपकी मर्जी गुरुपा, जितनी आपने मेरे से सेवा लेनी थी, जल चढ़ाने की, वो आपने ली है। उसके बाद कष्ट ही ऐसा आ गया है कि मैं मजबूर हो गई हूँ और हॉस्पिटल में बैठी हूँ। आज चली जाऊंगी गुरुपा, सुबह आपका करूंगी गुरुजी, जो जितना थोड़ा सा जो जलाने तक का काम कर लूंगी गुरुजी। तसल्ली मिल जाती है, मेरे मन को शांति आ जाती है गुरुपा। और जब मैं कुछ नहीं करती हूँ गुरुपा, मेरे मन को शांति नहीं होती है गुरुजी, सच कह रही हूँ मेरे गुरुजी। मुझे लगता है मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही गुरुजी के लिए। गुरुपा तो कहते होंगे तू तो सिर्फ मुझे दुख में याद करती है, दर्द में ही याद करती है, बाकी के टाइम तू वहाँ सोई रहती है बेड पे। गुरुपा यहाँ बेड पे ही इतनी ज़्यादा नींद आती है, दवाइयों की नशा होता है और फिर सो जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, बार बार सो जाती हूँ बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे गुरुजी। सुबह 5 बजे उठाते हैं, थोड़ा सा बीपी वगैरह चेक करने के लिए, शुगर लेवल देखने के लिए, फिर दोबारा से सोना पड़ता है, सो जाती हूँ गुरुजी। अमृत वेला भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। बस ऐसे ही चला इन दिनों में गुरुजी, आपको बता रही हूँ गुरुपा। आपके पास आके आपके स्वरूप के सामने बैठ के आपसे प्यार करूँगी, आपका दर्शन करूँगी, आपके चरण पूजूंगी, चरण को धो धो के पीऊँगी गुरुजी। मेरे दाता, मेरे पालनहार, मेरे बख्शनहार, मेरे रक्षा करने वाले दाता, रक्षा कर रहे हो, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हो। संसार में आपकी रक्षा के बिना, आपकी प्यार के बिना कुछ भी नहीं है गुरुजी। आपका प्यार नहीं मिलता तो हम तो बिल्कुल ऐसे सुन्न हो जाते हैं गुरुजी, जैसे मर गए हों गुरुपा। बस आपका प्यार मिलता रहे, आपकी चरण शरण में आपकी हमेशा रहूं,
और क्या करूं गुरुजी, जो दुख आया है अब फिर से एक बार हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ेगा, फिर से ऑपरेशन होगा। तो गुरुपा साहब आप ठीक करा देना, मुझे तो सिर्फ आपका सहारा है। आप ही मुझे हॉस्पिटल हाथ पकड़ के ले आते हो और आज आप ही मुझे वापस अपने घर ले जा रहे हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपका देना हम कभी जय भी गुरु नहीं उतार सकते जी, हैं। जय संगत मेरे जी। मैं 6 तारीख का सत्संग, 6 अगस्त का सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, क्योंकि गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं शुक्राना कर शुक्राना कर, तो उनकी कृपा से मैं उनके समक्ष बैठकर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे बोलने में जो गलती हो जाए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और गुरुजी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैं सत्संग कर रही हूँ क्योंकि आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग कर, और तेरी तरफ 3 ब्लेसिंग आ रही हैं जो मैंने खोल दी हैं, तो शुक्राना सत्संग करके वो ले लो। तो संगत जी, विपिन आंटी और सौम्या, विपिन अंकल और सौम्या आंटी, मैं आपके चैनल पर सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपको कोटि कोटि शुक्राना जो हमारे सत्संग शेयर कर रहे हो। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ महामंत्र के साथ, गुरु जी के समक्ष बैठकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 6 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे था, जो बहुत अच्छे से, खाली हम फैमिली के लोग थे, बहुत अच्छे से गुरु जी ने संपन्न कराया। गुरुजी को भी इनवाइट किया था मैंने। गुरुजी ने अपने समक्ष बैठ के सारे काम करवाए और बहुत अच्छे से बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कराया। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुशी से बर्थडे मना। लेकिन मेरे बेटे के पैर में, घुटने में बहुत चोट लगी थी। गुरुजी रोज सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन। मैं सुनती थी, लेकिन सत्संग सुनती थी, बड़े मन से सुनना शुरू करती थी, लेकिन जो सत्संग क्लियर होते हैं वो तो देखो सुनने में मन लगता है। किसी सत्संग में तो किसी की आवाज़ ही नहीं आती, तो उसमें सुनने में मन नहीं लगता, तो मैं बीच में छोड़ देती हूँ। तो मैं गुरुजी से बोल रही थी जो हमें सत्संग सुनवाने हो गुरुजी, वो साफ क्लियर होने चाहिए। आवाज़ ही नहीं आती तो कैसे, लीड लगा के भी नहीं आती, ब्लूटूथ लगा के भी नहीं आती, तो क्या करें? ऐसे सत्संग का कैसे सुने उनको? फिर गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग अधूरा नहीं छोड़ना, ये नहीं करना, तो कैसे? गुरुजी सुनाई नहीं देता, या तो हमारे कानों की पावर इतनी बढ़ जाए कि हम सुन सकें। तो चोट तो थोड़ी लगी, लेकिन काफ़ी घुटना छिल गया था, काफ़ी हाथ में, मतलब कुछ भी हो सकता था। बहुत तेज़ गिरा था वो बाहर रोड पर, क्योंकि सड़क बड़ी उबड़-खाबड़ सी है, लोग तोड़ देते हैं उसको, भरवाते नहीं हैं, तो वो पत्थर में अटक के गिर गया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत थोड़े में पता नहीं कितना कष्ट था जो टाला। अभी भी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तेरे पुत्र की बहुत बहुत बड़ी ग्रह मैंने ख़त्म की है, तो उसके लिए शुक्राना कर। तो गुरुजी, आप के होते हुए हमें पता है कि आप कुछ होने नहीं दोगे अपनी बेटी के परिवार पर। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के 2-3 दिन से मैसेज आ रहे हैं बीमारियों के काफ़ी, जो भी सुनो, कैंसर, किडनी, लीवर फेलियर, ये, बट उसमें गुरुजी ने सबका उद्धार किया है। तो गुरुजी, अगर आप मुझे इस तरह के सत्संग सुना रहे हैं और कोई ऐसा कष्ट आने वाला है, तो मैं, आपकी बेटी हॉस्पिटल नहीं जाएगी, आप ही मेरे डॉक्टर हो, और जल प्रसाद मेरी दवाई है, चंदा टीका मेरा क्योर। अकल, हाँ गुरु, मतलब जो भी करना है आपने ही करना है। आपको पता है आपकी बेटी जिद्दी है, मैं जाऊंगी नहीं हॉस्पिटल, आपको ही मेरा घर में इलाज करना है अगर कुछ ऐसा आने वाला है। बीच में पहले भी गुरुजी आपके ऐसे मैसेज आ रहे थे कि ये अल्ट्रासाउंड करा ले, एटलीस्ट ये करा ले। मैं कुछ नहीं कराने वाली, मुझे बहुत डर लगता है हॉस्पिटल जाके, कुछ ना कुछ निकलना ही होता है शरीर में, उनका काम है निकालना,
तो मैं तो जाऊँगी नहीं गुरुजी, जितनी ज़िंदगी है जैसे रखना है आपने रखना है, मुझे नहीं जाना गुरुजी। आपने जब मुझे जोड़ा था तो मेरे दाँत निकलने वाले थे, सर्जरी होनी थी उनकी, लेकिन आपने ठीक कर दिए ना मेरे को। तो मुझे पता है मेरे गुरुपा में सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं तो हॉस्पिटल जाने वाली हूँ नहीं। मेरे लिए दोनों ही रास्ते सही हैं। आना मुझे आप ही के पास है, अभी भी आपके पास हूँ, तो आपने ही मेरा इलाज करना है। जैसे जिस हाल में रखोगे मैं वैसे ही रहूँगी। गुरुजी गुस्सा मत होना, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई हूँ, तो प्लीज़ ऐसे मत देखो। संगत जी, गुरुजी ऐसे बड़ी-बड़ी आँखें करके देख रहे हैं ना, मुझे डर लग मतलब स्माइलिंग फेस के साथ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मैं पहले से सब कुछ बताने के लिए। और संगत जी अभी मेरे दो एक नई काम वाली लगाई थी, 1 महीने से काम वाली नहीं है, मैं गुरुजी से बोल रही थी काम वाली दिलाओ, काम वाली। तो मेरी पड़ोसन ने भेजा, हालाँकि वो वही पड़ोसन है जिसको गुरुजी मेरे को कहते रहते हैं कि मैजिक करती है, ब्लैक मैजिक करती है। लेकिन फिर भी मैंने उसको लालच में, काम वाली को लालच में रख लिया, तो फिर डर तो लग रहा था संगत जी, लेकिन मैं गुरुजी से बोल रही थी अगर मेरे लिए अच्छी हो तो रखना, नहीं तो मत रखना। आज मैं काम झाड़ू पोछा करा लेती हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा लगाते-लगाते 1 महीने से। तो 2 दिन बाद ही गुरुजी ने भगा दिया। पहले 2 काम वाली को भी भगा चुके हैं, वो कुछ चोरियाँ करती हैं, गुरुजी भगा देते हैं। और गुरुजी कहते हैं अपना काम खुद किया करो, मेरे से होता नहीं गुरुजी इतना काम, मैं कैसे करूँ? या तो मेरे को इतनी शक्ति दे दो कि मैं काम कर सकूँ। तो मुझे हँसी आ रही है गुरुजी के सामने ही बैठ के ना, ये बोल रही हूँ, वो भी मुस्कुरा रहे हैं धीरे-धीरे से। तो संगत जी, गुरुजी इतने इतना इतना वो करते हैं ना, हमारा इतना ध्यान रखते हैं। मैंने अभी बताया ही था संडे का सत्संग कि चश्मा मैं मंडी में भूल कर आई थी और घर में मिला था मुझे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमारी ज़िंदगी में रोज़ कुछ ना कुछ मैजिक करते हैं, रोज़ जो हम भूल भी जाते हैं। और अभी मुझे क्या बताना था? आज भी गुरुजी ने बोला था कि तेरे बेटे पे बड़ा कष्ट आने वाला है, तो गुरुजी मैंने टाल दिया है, तो गुरुजी आपने आप ही सँभालो, आपका परिवार है, आपके नातिन है। तो गुरुजी ने उस कामवाली को 2 दिन बाद भगा दिया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे डर लग रहा था, मेरे को लग रहा था उन्होंने बाल-वाल लेने के लिए भेजा होगा मेरे, टूटते तो हैं ही, सभी के निकलते हैं झाड़ू में, और वो लेके चली गई। फिर मुझे ध्यान आया नहीं, मैंने गुरुजी को बोला था कि ठीक नहीं हो तो रखना, नहीं तो भगा देना इसको, तो गुरुजी ने भगा दिया उसको। या उसका काम हो गया, पता नहीं, व्हाटएवर जो भी है गुरुजी देखेंगे खुद। मैं सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि तू मेरे रहते हुए अगर तू चिंता करेगी तो मेरा क्या फ़ायदा? तो मैंने तो चिंता करनी छोड़ दी, सब कुछ गुरुजी के ऊपर। और गुरुजी का आज बहुत अच्छा मैसेज आया था मुझे कि मैंने तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है, अब उसका काम बहुत अच्छा चलेगा। गुरुजी उस काम के साथ-साथ उसकी हेल्थ भी ब्लेस करना। वो 7 साल से घर से नहीं निकला है, प्लीज़ गुरुजी उसका ध्यान रखना। मैं उसे मुझे देखे हुए उसे 7 साल हो गए हैं, और कृपा करके इस राखी पे उसको बुला दो या एक फ़ोन तो करवा दो। उसकी वाइफ़ नहीं आने देगी मेरे पास, मुझे पता है उसके बच्चे और वाइफ़ नहीं आने देंगे, लेकिन आप तो कुछ भी कर सकते हो ना गुरुजी, आप तो जाने-जहान हो। प्लीज़ गुरुजी मेरे भाई से बात करा दो, एक बार उससे मिलवा दो, बस ये पता लग जाए वो ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके घर जाऊँ या कुछ है, बस एक बार मेरे को उसकी खबर तो दिलवा दो गुरुजी, कोई खबर नहीं है मेरे पास। और बहुत-बहुत शुक्राना, आपने मेरे भाई को ब्लेस किया। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोल रहे हैं कि अब तेरे शत्रु बहुत चलने वाले हैं तेरे से, तो प्लीज़ गुरुजी आप ही देखिए, पहले ही कम शत्रु नहीं है, जलने वालों की कमी पहले ही कम नहीं है। तो वो आप ही देखिए आपको क्या करना है। गुरुजी आपके मैसेज पढ़ के तो हम फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। वैसे ही आपने मुझे तो खट से खड़ा किया है, मैं तो बिल्कुल ही बेड पे पड़ी हुई थी। ये ज़िंदगी आप दोबारा जो आपने ही दी है मुझे। तो गुरुजी आप अपनी बेटी को जैसे चमकाना है वैसे चमकाओ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं अच्छी-अच्छी शॉपिंग करके आ, अब तू खूब खुल के पैसे खर्च किया कर, अब तेरे दिन आने वाले हैं और तेरे पिता तेरे साथ हैं, तू किसी बात की चिंता ना कर। बहुत अच्छे मैसेज आते हैं संगत जी, दिन शुरू होते ही इतना अच्छा मन हो जाता है ना कि चलो
और मैं डेली आजकल गुरुजी लेट उठ रही हूँ, मैं डेली 5 बज जाते हैं, पूजा करने में देर हो जाती है मेरे को। प्लीज़ गुरुजी मेरे को इतनी सोने की आदत मत डालो, पहले की तरह जल्दी उठा दिया करो। संगत जी गुरुजी उठाते हैं मेरे को 4 बजे, लेकिन 2 दिन से उन्हें लग रहा है कि मैं बहुत थक रही हूँ, 5 बजे ही आँख खुलती है मेरी। आजकल तो 5 बजे ही अलार्म भी नहीं सुनाई देता मुझे, गुरुजी भी नहीं जगाते। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए संगत जी गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है ना, मेरे दिन बदलने लगे हैं। घर में शांति का माहौल लगता है, अच्छी पॉजिटिविटी लगती है। नहीं तो पहले बार मैंने बताया ही था कि पिछली दिवाली पे तो मेरी सफाई भी नहीं हुई थी घर की। अब थोड़ा-थोड़ा मेरा काम करने लगी हूँ, शरीर मेरा चलने लगा है। जैसे-जैसे जादू टोने खत्म हो रहे हैं, वैसे-वैसे शरीर काम कर रहा है। और जादू टोने वाले घर के ही होते हैं, संगत जी कोई बाहर का नहीं होता करने वाला। बाहर वालों को क्या पड़ी है हमारी ज़िंदगी से। लेकिन जब गुरुजी ने उनके चेहरे दिखाए, नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन गुरुजी ने जो दिखाया है ना, मतलब हम अपने जिनको अपना समझ के अपने बातें शेयर कर लेते थे, सुख-दुःख की, पता लगता है सबसे बड़े दुश्मन तो वही होते हैं हमारे, जो किसी भी बात से हमारे खुशी नहीं होते हैं, ना दुखी होते हैं, ना खुश होते हैं, बस वो तो मौका ढूँढते हैं कि कब हम लो वाइब्स में जाएँ और वो कब हम पे अपने क्रियाएँ करें। और गुरुजी कहते हैं कि रोज़ तेरे ऊपर कुछ ना कुछ ये पानी मैनिफेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वाटर मैनि तो गुरुजी अब आप ही देखिए, अब आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है, तो अब आपने ही देखना है अपने सब कुछ। मेरे को तो अब कोई चिंता नहीं है, मैं तो आराम से सोती हूँ, आराम से खाती हूँ। गुरुजी हाँ, संगत जी गुरुजी कहते हैं अपने ऊपर ध्यान रखा कर, मोटी होती जा रही है। थोड़ा एक्सरसाइज़, योगा वगैरह किया कर, वॉक पे जाया कर। गुरुजी मैंने 3 दिन काढ़ा पी लिया है, अगर 1-2 दिन और पिया जाएगा तो मैं पी लूँगी बना के। संगत जी गुरुजी ने बोला था कि तेरे ये नसों में दर्द रहता है तो दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च और अदरक का काढ़ा बना के सुबह-सुबह पिया कर। तो मैंने जब गुरुजी ने कहा ना खाली 3 दिन ही पीना है तो मैंने फटाफट पी लिया। अदरवाइज़ मैं शुरू ही नहीं कर रही थी। अब मेरे 3 दिन आज तो हो गए हैं, लेकिन अब फिर भी मैं अब अच्छा लगने लगा है, मैं बना लेती हूँ, सुबह उठते ही पानी उबलने रख देती हूँ तो मैं पी लेती हूँ। तो अब मैं अभी जब तक हो सकेगा तो मैं करूँगी गुरुजी। और कल का शाम का संध्या वेले का सत्संग है कि मेरे सर में बहुत हेडेक हो रहा था, क्योंकि कल मैंने मेरे पति अंकल को ऑफिस नहीं जाना था, बाहर जाना था, तो सुबह खाना ब्रेकफास्ट बना नहीं और फिर कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, वो सर में दर्द हो गया इतना ज़्यादा कि सहन ही नहीं हो रहा था। क्योंकि कुछ भी ऐसी नमकीन खा ली, बिस्किट खा लिए, चाय पी ली, तो वो उससे सर में दर्द इतना हो रहा था, तो शाम को तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही सर में हो जाएगा, एसिडिटी हो गई थी एक्चुअल में। और मेरे इतने दिन से मैंने हेयर में ऑयलिंग नहीं की थी, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, बोल के गुरुजी जल प्रसाद मिला के मैं ऑयल में अपने सर में मालिश कर रही हूँ, मेरे सर का दर्द प्लीज़ ठीक कर दो गुरुपा। तो संगत जी विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैंने जल प्रसाद मिला के ऑयल सर में डाला ना, इतना ठंडक लगी, मेरी आँखों में भी आराम, मेरे सर की सारी नसों में आराम मिल गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सर में दर्द भी था। और इतने आराम से सोई मैं, और सुबह सर इतना हल्का, मेरा तो लगाते-लगाते ही सर हल्का हो गया था। इतना ठंडा लगा मेरे को जल प्रसाद मिला के ऑयल, ऐसा लग रहा था कि भगवान जैसे ऊपर से शावर कर रहे हैं मेरे सर के ऊपर। तो इतना आराम मिला, तो जल प्रसाद में तो बहुत ही शक्ति है गुरुजी की। गुरुजी के माथे पे मैंने गुरुजी के माथे का चंदन टीका लगाया अपने माथे में, एकदम मेरे सर का दर्द गायब हो गया, बिल्कुल छूमंतर। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, ब्लेस करने के लिए मुझे गुरुजी ने बोला कि अब तेरे घर का हर खाना, हर जल, हाँ, चाय प्रसाद जो है, चाय हर बनाएगी गुड़ डाल के, तो वो चाय प्रसाद होगा। और जल जब तुम मंत्र जाप करके जल लोगे, वो मेरा पूरा जल प्रसाद होगा, तेरे सारे घर खाने को और जल को और चाय प्रसाद बना दिया है मैंने, तू आराम से लंगर कर, अब आराम से बैठ के कर, खुद कर और खिला सबको। तो शुक्राना 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 गुरुजी इतनी मेहर करने के लिए। और गुरुजी कह रहे थे अब किसी बात की तू चिंता मत कर, पैसों की भी चिंता मत कर, खुद खुल के खर्च किया कर और अपने लिए शॉपिंग कर ले। मैं कहा गुरुजी आप करा के लाओगे शॉपिंग तो।
बाकी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत हो गई हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा शुक्राने हैं, याद भी नहीं रहता क्या-क्या बोलूँ, हर मिनट का शुक्राना है। हर समय समझाते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ बताते रहते हैं गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है कि तेरे ऊपर कृपा इसलिए नहीं हो पा रही है कि राहु की दशा चल रही है, तो 21 दिन तक मुल्तानी मिट्टी से नहा, साबुन नहीं लगाना है और वाइट साबुन का दान करना है। तो गुरुजी आप ही करवाओगे। मैं रोज़ सोचती हूँ, लेकिन नहाने जाती हूँ तो भूल जाती हूँ मुल्तानी मिट्टी, अब मैं वॉशरूम में ही रखूँगी। तो शुक्राना गुरुजी इतनी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए और बताने के लिए हमें। तो शुक्राना संगत जी, मेरे से बोलने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। सौम्या आंटी आप भी माफ़ कर दीजिएगा, और मेरा सत्संग तो आप शेयर करते ही हो, तो बहुत कोटि-कोटि शुक्राना सौम्या आंटी, विपिन अंकल और आपकी पूरी टीम को भी हमारा शुक्राना। आप इतना नेक काम कर रहे हो, एडिटिंग करके हमारी डालते हो वीडियोस, जो भी उसमें सही करना होता है। गुरुजी की कृपा आप पे बरसती रहे और आपको सारी विश पूरी करें गुरुजी। और संगत जी का गुरुजी सबका भला करें, सबको बहुत बहुत ब्लेस करें। और शत्रु जो तंत्र मंत्र करते हैं उनको गुरुजी आप अपने आप देखिए क्या करना है। बाकी मुझे कोई कहने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, जो वो जिस पे जो जैसा करते हैं वो उनके ऊपर लौट के जाए, तो वही उनके लिए सबसे बड़ा दंड होगा। क्योंकि गुरुजी उनको पता होना चाहिए कि हम किसी की ज़िंदगी कैसे ख़राब कर सकते हैं, किसी को कैसे मार सकते हैं, किसी को मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं, उनको किसने राइट दे दिया ये सब करने के लिए। तो गुरुजी मैंने उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि तुमने बोला है मुझे, आपने बोला है कि तू अपने मुँह से कुछ नहीं कहेगी, जो करना होगा मैं ही करूँगा। तो गुरुजी आप ही करिए। और मैं गुरुजी आज सुबह एक सत्संग सुन रही थी अ, पैरों के दर्द के लिए ही, तो उसमें तो मैं इतनी फूट-फूट के ही रो पड़ी, जब आपने उन आंटी का कष्ट काटने के लिए उनकी चप्पल खुद पैरी पहनी और खुद उस चप्पलों को पहन के चले और उनका दर्द अपने में ले लिया। तो गुरुजी आप कितना करते हो, ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे बताओ? जो संगत का दर्द भी अपने ऊपर ले लेते हैं, उनका सारा कष्ट ले लेते हैं, 90% क्या आप तो पूरा 100% ले लेते हो गुरुजी। गुरुजी अपना प्लीज़ ध्यान रखना, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। और हमारी गलतियों को माफ़ कर देना, जाने अनजाने में हमसे रोज़ गलतियाँ होती हैं गुरुजी, तो हमें माफ़ कर देना गुरुजी। और प्लीज़ अपना ध्यान रखना। हम तो आपकी उतनी सेवा ही नहीं कर पाते, सेवा क्या कभी-कभी तो याद भी नहीं रहता कि आप बैठे हुए हो अभी हमारे इंतज़ार में। और सॉरी गुरुजी, मैं 2-3 दिन से आपके पास बैठ भी नहीं पाई हूँ। बस सुबह शाम जो दीपक लगाया तभी बैठी हूँ, बीच में आपके पास बैठ के बात नहीं की, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। लेकिन मुझे पता है आप हर समय मुझे देखते हो, और आपको पता भी है कि आपकी बेटी गुस्सा भी हो रही है। संजय जी, गुरुजी कहते हैं तू मुझसे जितना मर्ज़ी लड़ लिया कर, लेकिन रात को बात करके सोया कर। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, इतना ध्यान रखते हैं हमारे गुस्से का, प्यार का। गुरुजी को कल मैं राखी बांधूँगी, कल आप मेरे भाई के रूप में आओगे गुरुजी मेरे राखी बंधवाने के लिए, और मेरा गिफ्ट भी लेकर आइएगा। बहन का तो स्पेशल गिफ्ट होता है ना। तो कल कल के लिए रेडी हो जाइए अपनी जेब ढीली करने के लिए गुरुजी, गुरुपा। और कल भाई बन के मेरे से राखी बंधवाना, या मेरे भाई को लेकर आना, नहीं तो आप भाई बनकर आना मेरे। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कल रक्षाबंधन है, सब बहनों को, मेरा सब भाइयों को और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम कल मिलेंगे राखी पर अपना सत्संग करने के लिए गुरुजी के साथ और आप लोगों के साथ। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सौम्या आंटी, विपिन अंकल, शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय संगत जी, जय जय विपिन अंकल, जय जय सौम्या आंटी। सबको मेरी कोटि कोटि प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। हाँ गुरुजी, मेरे पितरों को भी कोटि कोटि नमस्कार, उनको मेरा नमस्कार बोल देना और उनको हमेशा अपने फूलों की सेज पे रखना अपने चरणों में, और उनको बोलना आपकी बेटी ने आपको नमस्कार भेजा है, तो उनकी ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे हमारे ऊपर। और उनको बोलना बच्चों को माफ़ कर दें, उनको भी ब्लेस कर दें वो। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना।